सभी को नमस्कार। अपन 10वीं कक्षा की सामाजिक का पहला अध्याय जो है वो पढ़ रहे थे, जिसमें अगले जो है अपन ने जो है वीडियो में पाल वंश जो है पढ़ा था। पाल वंश के आगे अपन जो है बात करते हैं तो राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश जो है वो आते हैं, जिनके बारे में आज अपन अध्ययन करेंगे। पाल वंश पढ़ते समय अपन ने जो है बात की थी कि ये तीनों वंश जो थे ये तीनों वंश ही जो हैं यहाँ पर ये भारत के जो है उत्तरी भाग में कन्नौज था, और ये तीनों ही वंश इस कन्नौज पर अधिकार करने के लिए जो है आपस में युद्ध करते थे। अपन ने जो है बात की कि ये जो क्षेत्र जो है इधर ऊपर वाला जो क्षेत्र है ये जो है गुर्जर प्रतिहार वंश जो है यहाँ पर हुआ करता था। ये जो बंगाल वाला जो क्षेत्र है, ठीक है ना, ये जो है वो पाल वंश का जो है वो हुआ करता था। और इधर दक्षिण का जो भाग है, ये दक्षिणी भाग जो था ये जो है वो कौन सा वंश था? राष्ट्रकूट वंश जो है वो था। तो अपन ने जो है पाल वंश जो है अपन पढ़ चुके हैं। अपना अगला टॉपिक जो है राष्ट्रकूट वंश जो है, तो अपन राष्ट्रकूट वंश की जो है बात करते हैं कि ये तीनों ही वंश उस समय जो है वो कहाँ पर अधिकार करना चाहते, कन्नौज के लिए जो है वो लड़ते थे। और इसीलिए अपन ने पढ़ा भी था कि जो है त्रिपक्षीय या त्रिकोणीय संघर्ष जो है इन तीनों वंशों के बीच में जो है वो चला था। बात करें राष्ट्रकूट वंश की, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो अपन ने कहा 736 ईस्वी में जो है वो हुई थी, ठीक है ना। गुर्जर प्रतिहार की अगर जो है बात करें तो इसकी स्थापना जो अपन आगे पढ़ेंगे टॉपिक में 700 जो है वो 25 ईस्वी को हुई थी। फिर 736 में जो है राष्ट्रकूट वंश की स्थापना हुई, और 750 ईस्वी के अंदर जो है वो कौन सा वंश जो है अस्तित्व में आया? पाल वंश जो है अस्तित्व में आया। तो इस प्रकार से जो है अपन जो है बात करें राष्ट्रकूट की, तो राष्ट्रकूट वंश की स्थापना जो है 736 ईस्वी में जो हुई थी। और इसकी स्थापना करने वाले जो थे वो कौन थे? दंती दुर्ग। कौन थे? दंती दुर्ग जो था, जिन्होंने 736 ईस्वी में जो है वो क्या की? राष्ट्रकूट वंश की जो है वो स्थापना की थी। दंती दुर्ग जो था वो कौन था? तो अपन ने कहा ये जो है वातापी के चालुक्यों के अधीन सामंत हुआ करता था। दंती दुर्ग जो था वो दंती दुर्ग कौन था? वातापी के जो चालुक्य थे उनके अधीन जो है क्या था? सामंत जो है वो था। लेकिन धीरे धीरे जो है दंती दुर्ग ने चालुक्यों के अंतिम शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को पराजित करके चालुक्य के अंतिम शासक कीर्तिवर्मा द्वितीय को जो है पराजित करके, किसको पराजित किया? कीर्तिवर्मा को जो है वो पराजित किया। और दक्षिण के अंदर जो दक्षिण में जो है चालुक्यों का जो है शासन था, उस जो है वातापी के चालुक्यों का जो है वंश जो है खत्म किया। तो अपन ने जो है बात करी कि 736 ईस्वी में दंती दुर्ग ने जो है किसकी स्थापना की? राष्ट्रकूट वंश की स्थापना की। दंती दुर्ग कौन था? वातापी के चालुक्यों के अधीन कौन था? सामंत हुआ करता था। और इन्होंने जो है चालुक्यों के अंतिम शासक जो कीर्तिवर्मा द्वितीय थे उसको पराजित करके जो है क्या कर दिया? दक्षिण में जो है चालुक्यों का जो है वो वंश समाप्त कर दिया। दंती दुर्ग जो अपन बात करें, इसने जो है अपनी राजधानी कहाँ बनाई? नासिक।
नासिक में जो है इसने क्या की, राजधानी जो है वो बनाई। यानी कि राष्ट्रकूट वंश की जो है राजधानी जो थी वह दंतीदुर्ग ने किसको बनाई, नासिक को जो है वो बनाई। दंतीदुर्ग के बाद में जो अगला शासक जो है बना राष्ट्रकूट का वह था कृष्ण प्रथम। यानी कि जो है दंतीदुर्ग के बाद में जो शासक बने थे, ठीक है ना, वह जो है कौन बना, कृष्ण प्रथम। ठीक है ना। अब देखिए कृष्ण प्रथम जो था इसने जो है क्या काम किया था, इसने एलोरा में भगवान शिव की स्थापना करके प्रसिद्ध जो है कैलाशनाथ मंदिर का जो है वो निर्माण करवाया था। एलोरा में कैलाशनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। यदि आपको पूछा जाए कि जो है कौन से जो है राष्ट्रकूट वंश के कौन से शासक ने एलोरा की गुफा में जो है भगवान शिव का मंदिर बनवाया था, तो वो कौन था, कृष्ण प्रथम था, जिन्होंने जो है एलोरा की जो है गुफाओं में जो है भगवान शिव का जो है कैलाशनाथ मंदिर जो है वो बनवाया था। देखिए दंतीदुर्ग जो थे राष्ट्रकूट की स्थापना की, इसके बाद में कृष्ण प्रथम आए, इसके बाद में चौथे शासक जिनका नाम था ध्रुव। ध्रुव ने जो है क्या किया था, गुर्जर प्रतिहार वंश से जो है इनका जो है युद्ध हुआ था, और उस समय यहाँ के जो शासक थे प्रतिहार वंश के वे थे वत्सराज। गुर्जर प्रतिहार वंश के जब जो है राष्ट्रकूट वंश के जो है चौथे शासक जो है ध्रुव थे, उस समय गुर्जर प्रतिहार के शासक कौन थे, वत्सराज थे। और जो है ध्रुव ने जो है वत्सराज से जो है युद्ध किया और विजय जो है किसकी हुई, ध्रुव की जो है वो विजय हुई। यानी कि वत्सराज को जो है इन्होंने क्या किया था, हराया था। किसने, चौथे शासक राष्ट्रकूट वंश के चौथे शासक ध्रुव ने जो है वे प्रतिहार वंश के वत्सराज को जो है युद्ध में हराया था। अगली बात करें, चौथे शासक ध्रुव थे। पांचवें शासक की जो है अपन बात करें, पांचवें शासक की यदि जो है अपन बात करें तो पांचवें शासक जो थे गोविंद तृतीय। राष्ट्रकूट वंश के पांचवें शासक जो थे वो गोविंद तृतीय थे। अब देखिए इस समय जो अपन ने कहा कि कन्नौज के लिए युद्ध जो है वो चल ही रहा था। पहले ही जो है वो युद्ध जो किया था वो ध्रुव ने जो है प्रतिहार वंश के शासक वत्सराज को हराया। उसके बाद में जो है अपन बात करें कि ध्रुव के बाद में जो है पांचवें शासक जो बने थे वो गोविंद तृतीय बने थे। और गोविंद तृतीय जो थे उस समय भी जो है त्रिकोणीय जो है संघर्ष जो है वो चला था। त्रिकोणीय संघर्ष यानी कि प्रतिहार वंश, पाल वंश और राष्ट्रकूट वंश में जो है वो आपस में जो है युद्ध जो है वो हुआ था। तो इनके समय जो अपन ने कहा राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन थे, गोविंद तृतीय। पाल वंश के उस समय जो है शासक थे धर्मपाल, और प्रतिहार वंश के जो शासक थे उस समय वे थे नागभट्ट द्वितीय। कौन थे, नागभट्ट द्वितीय। किस समय, जब जो है अपन ने कहा राष्ट्रकूट वंश के शासक कौन थे, गोविंद तृतीय। अब देखो होता क्या है, गोविंद तृतीय के समय गोविंद तृतीय, धर्मपाल और नागभट्ट प्रथम तीनों के मध्य जो है वो क्या होता है, युद्ध होता है, जिसे अपन ने जो है पहले भी पाल वंश के समय भी पढ़ा था कि ये क्या कहलाता है, त्रिकोणीय संघर्ष जो है वो कहलाता है। इस त्रिकोणीय संघर्ष में नागभट्ट द्वितीय और धर्मपाल दोनों ही क्या होते हैं, पराजित हो जाते हैं। और कौन विजय होता है, गोविंद तृतीय। ठीक है ना। तो जो है गोविंद तृतीय जो है वो जीत जाता है, और ये दोनों जो है धर्मपाल और नागभट्ट द्वितीय जो है वो क्या हो जाते हैं, हार जाते हैं।
चौथा शासक जो है ध्रुव, पांचवा शासक जो है वो कौन था, गोविंद तृतीय। छठे शासक की जो है बात करें, छठा शासक वह था अमोघ वर्ष। राष्ट्रकूट वंश का छठा शासक जो था वह अमोघ वर्ष था, और इनके बारे में जो है ऐसा कहा जाता है कि अमोघ वर्ष जो था वह बहुत ही शांति प्रिय जो है वो शासक या राजा हुआ करता था। ठीक है ना। तो अपन ने जो है कहा कि छठा शासक अमोघ वर्ष जो है बहुत ही शांति प्रिय था, और इन्होंने जो है 64 वर्ष तक जो है वो राज किया। कितने वर्ष तक जो है शासन किया, 64 वर्ष तक जो है इन्होंने जो है वो शासन किया था। अमोघ वर्ष ने ही राष्ट्रकूट वंश की जो है राजधानी वह जो है कहाँ लेके गए, मान्यखेत को जो है वो बनाई, जिसे मालखेड़ भी जो है वो कहा जाता है। ठीक है ना। ये जो है मान्यखेत जो है वो यहाँ पर जो है वो हुआ करती है। ये मान्यखेत की जो है वो स्थिति है नक्शे में। तो अपन ने कहा कि जो है राष्ट्रकूटों की राजधानी जो है वो मान्यखेत जो है वो किसने बनाई थी, अमोघ वर्ष ने ही जो है वो बनाई थी। अमोघ वर्ष के जो है समय ही एक अरबी यात्री आया था। कौन आया था, अरबी यात्री, जिसका नाम था सुलेमान। अरबी यात्री सुलेमान ने उस समय जो है इन्होंने अमोघ वर्ष की तुलना तत्कालिक जो है 4 महान राजाओं में जो है वो की थी। 4 महान राजाओं से जो है इसकी जो है वो तुलना की थी। अमोघ वर्ष के जो है समय अरबी यात्री सुलेमान जो है आया था, और सुलेमान ने जो है विश्व के जो है 4 महान शासकों से जो है अमोघ वर्ष की जो है तुलना की थी। आगे अपन जो है देखते हैं कि राष्ट्रकूट वंश के कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय ने तत्कालिक कन्नौज के शासक महिपाल को पराजित कर भागने पर मजबूर किया। तो अपन ने बात की कि कृष्ण द्वितीय और इंद्र तृतीय जो राष्ट्रकूट वंश के ही शासक थे, इन्होंने अपने तत्कालिक समय में कन्नौज के जो शासक जो था महिपाल, उसको पराजित कर वहां से भागने पर मजबूर किया। अपन ने पहले ही बता दिया कि जो है वंश ये चाहते थे कि कन्नौज पर जो है क्या किया जाए, अधिकार किया जाए, उसी के लिए जो है संघर्ष जो है वो चलता रहा। अपन जो बात करें कि गोविंद तृतीय के समय जो है राष्ट्रकूट वंश का शासक था गोविंद तृतीय, उसने जो है वो यहाँ पर दोनों ही वंश के राजाओं को हराया और कन्नौज पे जो है वो अधिकार किया था। लेकिन अंततः जो है अपन बात करें कि कन्नौज पे जो है शासन किसने किया था, गुर्जर प्रतिहार वंशों ने किया था। आगे पढ़ेंगे अपन। अंततः जो है कौन अधिकार करता है, प्रतिहार वंश के जो है वो शासक जो है वो अधिकार करते हैं। तो अपन ने जो है इनकी बात की, तो जो है कृष्ण द्वितीय इंद्र तृतीय ने जो है क्या किया, वहां पर महिपाल को जो है वो वहां से भगा दिया पराजित करके। अगला शासक जो है कृष्ण तृतीय। अगर कृष्ण तृतीय की जो है बात करें कि इनके शासन काल में दक्षिण के जो है चोल वंशों से जो है वो क्या होता है, संघर्ष जो है वो चलता है। लंबे समय तक जो है वो संघर्ष चलता है। किससे, दक्षिण के चोल वंशों से जो है वो संघर्ष जो है वो रहता है। अब अपन जो है बात करें राष्ट्रकूट वंश जो था, इस वंश का जो है अपन बात करें कि अंत जो हुआ था वो कल्याणी के
चालुक्यों द्वारा हुआ था। किसके द्वारा हुआ? कल्याणी के चालुक्यों द्वारा। क्या हुआ था? अंत। यानी कि राष्ट्रकूट वंश का जो है धीरे धीरे जो है पराभव जो अपन कहें तो वो जो है किसने किया था? कल्याणी के जो है वो चालुक्यों ने जो है वो किया था। अपन जो बात करें 973 ईस्वी को जो चालुक्य शासक जो था तेलप, कौन था? तेलप था। 973 ईस्वी में चालुक्य शासक तेलप ने जो है वो क्या किया? राष्ट्रकूट वंश के जो शासक था कर्क द्वितीय, कर्क द्वितीय को जो है क्या किया? पराजित। और इसको पराजित कर जो है तेलप ने किसके ऊपर अधिकार कर लिया? मान्यखेत पर। किसके ऊपर अधिकार किया? मान्यखेत पर जो है अधिकार कर लिया। और मान्यखेत क्या थी? इनकी राष्ट्रकूट वंश की जो है वो राजधानी हुआ करती थी। तो सीधा सीधा अपने जो है बात की कि राष्ट्रकूट वंश जो था उसका अंत जो करने वाले थे वो कल्याणी के जो है चालुक्य थे दक्षिण के। और जो है इनके जो है शासक जो उस समय जो है वो हुआ करता था तेलप। कौन हुआ करता था? तेलप हुआ करता था, जिन्होंने 937 ईस्वी में जो है कर्क द्वितीय को जो है पराजित कर राष्ट्रकूट की राजधानी मान्यखेत पे जो है क्या कर दिया? अधिकार कर लिया। राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे वो वैदिक धर्म को मानने वाले थे, वैदिक धर्म के समर्थक थे। ठीक है ना? पहली बात जो है कि राष्ट्रकूट वंश के शासक जो है वो वैदिक धर्म के जो है क्या थे? समर्थक थे। इन्होंने कई प्रसिद्ध जो है मंदिरों का जो है वो निर्माण करवाया था। प्रसिद्ध मंदिरों का जो है वो क्या करवाया था? निर्माण जो है वो करवाया था। किन्होंने? राष्ट्रकूट वंश के शासकों ने। तीसरी बात, ये संस्कृत तथा कन्नड़ भाषा के या साहित्य के पोषक थे। कौन सी भाषा के जो है पोषक थे? संस्कृत तथा कन्नड़ भाषा के। अरबों ने राष्ट्रकूट के शासकों को बलहरा या बलराज के नाम से जो है वो पुकारा था। कौन? अरबों ने। अपन ने बात की थी अभी कि जो है अमोघ वर्ष के समय जो है एक अरबी जो है आया था जिसका नाम था सुलेमान, और उसी ने जो है अमोघ वर्ष को विश्व के उस समय के जो है तत्कालिक 4 राजाओं से जो है उनकी तुलना की थी। तो अरबों ने जो है वो राष्ट्रकूट वंश के शासकों जो है क्या कहते थे? बलहरा जो है वो कहा करते थे। तो इस प्रकार जो है अपन ने देखा कि ये सारा जो है वो अपन ने जो है राष्ट्रकूट वंश के बारे में जो है वो पढ़ा। कब इनकी जो है स्थापना हुई, किसने की, कौन कौन से शासक हुए और उन्होंने कौन कौन से जो है युद्ध वगैरह किए थे। आगे अपन जो है बात करते हैं गुर्जर प्रतिहार वंश की। देखिए गुर्जर प्रतिहार वंश की जो अगर बात करें तो इसकी स्थापना 725 ईस्वी के अंदर जो है वो की गई थी। और करने वाला जो है वो कौन था? एक सामंत हुआ करता था जिसका नाम था नागभट्ट। क्या नाम था? नागभट्ट नाम था। और नागभट्ट ने जो था वह जो है अपन कहे कि इसकी स्थापना कहाँ की? गुजरात में। इसकी स्थापना कहाँ की थी? गुजरात में जो है की थी। ये क्षेत्र जो है वो गुजरात वाला क्षेत्र है, इसीलिए इस वंश को जो है वो क्या कहते हैं? गुर्जर प्रतिहार वंश। नागभट्ट जो था, ठीक है ना, वो बहुत ही
वीर योद्धा था। क्या था? बहुत ही वीर योद्धा। इन्होंने अरब से जो है आने वाले आक्रमणकारियों का जो है वो क्या किया था? सामना किया था। इधर जो है अरब देश थे और अरब देशों से आने वाले आक्रमणकारी थे, उनका सामना जो है वो किसने किया था? नागभट्ट ने जो है वो किया था। तो नागभट्ट ने जो अपन ने कहा कि जो है इन अरबों का जो है वो भारत में आने से जो है वो रोका था। अब अपन जो है बात करें कि गुर्जर प्रतिहार वंश का जो पहला शासक था वह वत्सराज था। कौन था? वत्सराज जो है वो प्रथम शासक था। जिसने सम्राट की उपाधि धारण की। गुर्जर प्रतिहार वंश का पहला शासक कौन था? यदि आपको यह प्रश्न पूछा जाए तो पहला शासक था वत्सराज, जिसने सम्राट की उपाधि धारण की थी। नागभट्ट जो था उसने जो है गुर्जर प्रतिहार वंश की स्थापना की थी, लेकिन पहला शासक जो था वो कौन था? वत्सराज था। ठीक है ना? ये वही वत्सराज हैं जिसने अभी अपन ने जो है पढ़ा था कौन से वंश के बारे में? राष्ट्रकूट वंश के बारे में। और राष्ट्रकूट वंश के बारे में अपन ने जो है पढ़ा था कि जो है ध्रुव जो था, उस राष्ट्रकूट वंश के राजा ध्रुव ने जो है वो युद्ध करके किसको हराया था? वत्सराज को हराया था। ये अपन जो है पहले पढ़ चुके हैं अभी जो है राष्ट्रकूट वंश में। वत्सराज का जो है पुत्र नागभट्ट द्वितीय ने 816 ईस्वी में क्या किया? जो यहाँ पर गंगा घाटी जो थी, ये जो गंगा घाटी थी, इस गंगा घाटी पर जो है वो क्या किया? अधिकार कर लिया। पर युद्ध करके अधिकार कर लिया। और अधिकार करके जो है क्या किया? इसने युद्ध करके कन्नौज जो था, वो कन्नौज को अधिकार करके युद्ध करके कन्नौज पर अधिकार कर लिया। तथा अपनी राजधानी जो थी वह भी कहां लेके गया? कन्नौज। कौन? नागभट्ट द्वितीय। ठीक है ना? ये नागभट्ट द्वितीय है जिसने जो है 1816 में जो है गंगा की घाटी पर युद्ध करके जो है अपने जो है किसके ऊपर युद्ध अधिकार कर लिया? कन्नौज पर। और अपनी राजधानी जो है वो कहां लेके गया? कन्नौज जो है वो लेके गया। ये वही नागभट्ट जो है द्वितीय हैं जो राष्ट्रकूट वंश के जो है शासक गोविंद तृतीय से जो है वो क्या कर जाता है? हार जाता है। ठीक है ना? तो जो है अपन उसी नागभट्ट द्वितीय की जो है बात कर रहे हैं। गुर्जर प्रतिहार वंश के जो है शासक जो थे वो 1018 से 19 तक ईस्वी तक कन्नौज के आसपास जो है वो क्या करते रहे? शासन जो है वो करते रहे। यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश के शासक जो है 1018-19 तक जो है इसके आसपास जो अपन कहें कि जो है शासन जो है वो करते रहे। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा जो हुआ था वह था गुर्जर प्रतिहार का सबसे प्रतापी जो है शासन हुआ था वह था राजा भोज, जिसे मिहिर भोज के नाम से भी जो है वो जाना जाता था। और ये जो भोज जो था, ये नागभट्ट जो था, उस नागभट्ट द्वितीय जो था उसका जो है क्या था? पौत्र था। कौन? राजा भोज प्रथम। राजा भोज प्रथम जो था वो नागभट्ट द्वितीय का जो है क्या था? पौत्र था। और इसी के समय जो है भोज के समय
ठीक है। इसके समय जो है अपन बात करें राष्ट्रकूट वंश का शासक जो था वो कौन था, अमोघवर्ष था, ठीक है ना। और इसके समय जो है अरब शासक जो है, सॉरी अरब यात्री जो था सुलेमान, वह भारत में जो है वो आता है। किस समय, राजा भोज प्रथम के समय। अगला शासक जो था गुर्जर प्रतिहार का, वह था महेंद्रपाल, जो किसका शिष्य था, राजशेखर का। अगले जो शासक थे वो महेंद्रपाल थे, जो किनके शिष्य थे, राजशेखर के शिष्य थे। और राजशेखर जो है वो कौन थे, जो अपन ने कहा नाटक जो इन्होंने लिखा था कपूर मंजरी, कौन सा नाटक लिखा है, कपूर मंजरी जो है नाटक लिखा था, कौन, महाकवि राजशेखर। तो अपन जो बात कर रहे थे कि महेंद्रपाल जो थे वो जो है महाकवि राजशेखर के शिष्य और संरक्षक थे, शिष्य और संरक्षक थे किनके, महाकवि जो है राजशेखर के, क्योंकि इन्होंने जो है जो नाटक लिखा था वो कौन सा नाटक लिखा था, कपूर मंजरी जो है वो नाटक लिखा था। अगला शासक महेंद्र का जो है पुत्र, जिसका नाम था महीपाल। अगला शासक जो है कौन बना, महेंद्रपाल के बाद में महीपाल बना। और महीपाल किसका पुत्र था, महेंद्रपाल का पुत्र था। और ये वही महीपाल हैं जिसमें अपन ने कहा कि जो है राष्ट्रकूट वंश के जो शासक थे कृष्ण द्वितीय व इंद्र तृतीय से बुरी तरह जो है वो क्या हुआ था, पराजित हुआ था। यानी कि इंद्र तृतीय ने जो है इसको बुरी तरीके से जो है महीपाल को जो है पराजित किया और अंततः इसको वहां से जो है वो क्या करना पड़ा, भागना पड़ा। इसी महीपाल के समय ही गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है पतन शुरू हो गया था। यानी कि गुर्जर प्रतिहार वंश का पतन कब शुरू हुआ, महीपाल के समय, जब इंद्र तृतीय ने इसको हराया और ये वहां से जो है वो भाग खड़ा हुआ। बाद के जो राजा जो थे भोज द्वितीय, विनायकपाल, महेंद्रपाल, द्वितीय, देवपाल, महीपाल द्वितीय और विजयपाल ने 1013 ईस्वी तक अपने वंश को जो है वो चलाते रहे। ठीक है ना। जब जो है अपन कहा कि जो है महीपाल वहां से भाग खड़ा हुआ, उसके बाद में जो है भोज द्वितीय, विनायकपाल, महेंद्रपाल द्वितीय, देवपाल, महीपाल द्वितीय, विजयपाल, ये जो है शासक जो है बने और इन्होंने जैसे तैसे करके जो है 1013 ईस्वी तक जो है अपने वंश को जो है वो चलाते रहे। अपन जो है बात करते हैं महमूद गजनवी की। महमूद गजनवी, महमूद गजनवी ने जब कन्नौज पर जो है क्या किया, कन्नौज पर हमला किया, उस समय कन्नौज पर जो है गुर्जर जो है प्रतिहार वंश का जो शासक जो था राज्यपाल, ये राज्यपाल जो है जैसे ही जो है गजनवी ने कन्नौज पर जो है हमला किया तो राज्यपाल जो था ये क्या हुआ, वहां से भाग खड़ा हुआ बिना लड़े। यानी कि जो है गजनवी के जो है देख के ये डर गया और बिना युद्ध किए वहां से जो है वो क्या हो गया, भाग गया। और बाद में जो है इस राज्यपाल ने जो है वो किसकी अधीनता स्वीकार कर ली, किसकी अधीनता स्वीकार की, गजनवी की जो है अधीनता स्वीकार कर ली। किसने, राज्यपाल ने। जैसे ही राज्यपाल ने जो है
गजनवी की अधीनता स्वीकार की, तो आसपास के जो राजा जो थे, आसपास के राजपूत राजा जो थे, वो इससे जो है बहुत ही नाराज हुए। किससे? राज्यपाल से। और जैसे ही जो है गजनवी वापस जो है यहाँ से जो है भारत से लौट गया, तब जो है आसपास के राजाओं में, जिसमें अपन ने कहा जो है कलिंजर के जो है चंदेल राजा, कलिंजर का चंदेल राजा, जिसका नाम था गंड, इन्होंने अपने नेतृत्व में सभी जो है राजपूत राजाओं को इकट्ठा किया और इकट्ठा करके जो है वो क्या कर दी? राज्यपाल की हत्या कर डाली। क्यों कर डाली? क्योंकि इस राज्यपाल ने जो है वो क्या की? गजनवी की अधीनता स्वीकार की थी। इससे आसपास के राजा जो है वो इससे नाखुश थे। और जैसे ही गजनवी यहाँ से गया तो जो है राजा गंड ने जो है अपने राजपूत राजाओं को इकट्ठा करके जो है अपने नेतृत्व में जो है राज्यपाल की जो है क्या कर दी? हत्या कर डाली। और इसके स्थान पे गद्दी पे जो है वो किसको बिठाया? त्रिलोचन पाल। किसको जो है शासक बनाया? त्रिलोचन पाल को जो है शासक बनाया। ठीक है ना, राज्यपाल को जो है मार दिया और उसकी जगह जो है वो त्रिलोचन पाल को जो है वो शासक बनाया। आगे की जो है बात करें कि त्रिलोचन पाल को जो है गद्दी पे बिठा दिया, उसके बाद में कन्नौज पर जो है गहड़वाल तथा राठौड़ वंश जो है वो वंश का उद्भव होने लगा। कहां पर? कन्नौज में। जो कन्नौज जो था वहां पर जो है धीरे धीरे जो है गढ़वाल तथा राठौड़ वंश का जो है उद्भव होने लगा। और अंत में अपन जो है बात करें कि 11वीं शताब्दी के आते आते गुर्जर प्रतिहार वंश जो है उसका जो है क्या हो गया? अंत हो गया। ठीक है ना, 11वीं शताब्दी तक आते आते गुर्जर प्रतिहार वंश का जो है क्या हो गया? अंत हो गया। अब देखिए इस अपन जो बात करें गुर्जर प्रतिहार वंश की, जो अगर बात करें तो इसकी सबसे महत्वपूर्ण जो है वो बात क्या थी कि इन्होंने जो है अरबों को भारत आने से जो है वो रोका। क्या किया था? अरबों को भारत आने से रोका। किसने? गुर्जर प्रतिहार वंश की। ये सबसे बड़ी जो है इनकी उपलब्धि थी कि जो भारत में अरबों को जो है आने नहीं दिया। शुरुआत कहां से होती थी? नागभट्ट से ही जो है शुरुआत हुई थी, जिसने जो है अरबों को भारत में जो है आने से रोका था। तो इस प्रकार जो है अपना राष्ट्रकूट वंश और गुर्जर प्रतिहार वंश जो है अपना खत्म हुआ। आगे अगली वीडियो में जो अपन चोल साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, जो भारत दक्षिणी भारत का सबसे महत्वपूर्ण जो है वो वंश जो है माना जाता है और अपन कहें कि सबसे शक्तिशाली वंश भी जो है वो माना जाता है। चोल वंश, जिसने जो है अपन कहें कि इसके शासकों ने श्रीलंका तक को जो है अपने भारत में मिला दिया था। ऐसे शासक जो है चोल वंश में जो है थे, तो उनके बारे में अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे कि कौन कौन से जो है शासक थे, क्या क्या उपाधियां उन्होंने धारण की, उनका समाज कैसा था, उनकी संस्कृति जो है वो किस प्रकार की थी। ये सारा जो है अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।